3 मॉडर्न और 2 संस्कारी बहू। किसी छोटे से कस्बे में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। परिवार के मुखिया रामलाल जी, उनकी पत्नी शकुंतला देवी और उनके 5 बेटे थे। समय के साथ बेटों की शादियां हो गईं और घर में 5 बहुएं आ गईं। इन 5 बहुओं में से 3 थी बेहद मॉडर्न सोच वाली, जो शहर के फैशन और लाइफस्टाइल में ज्यादा विश्वास रखती थी, जबकि 2 बहुएं थी संस्कारी, जो परिवार की परंपराओं और रीति रिवाजों को निभाने में यकीन करती थी। परिचय 1। रामलाल जी परिवार के मुखिया, सादगी पसंद, मेहनती और परंपराओं के पक्के। 2। शकुंतला देवी घर की बुजुर्ग और अनुशासन प्रिय सास, जिन्हें संस्कार और आदर की बहुत कद्र है। 3। सीमा, राधा संस्कारी बहुएं, गांव के वातावरण में पली बड़ी, साड़ी और घूंघट में रहना पसंद करती, सास ससुर की सेवा और घर के कामकाज में निपुण। 4। नीलम, कविता, पायल, मॉडर्न बहुएं, शहर से आई, शॉर्ट ड्रेस, फैशन, मेकअप और सोशल मीडिया में ज्यादा रुचि रखने वाली, घर के कामों में कम दिलचस्पी। कहानी की शुरुआत। शादी के बाद जब बहुएं घर आई तो शुरुआती कुछ दिन सब ठीक ठाक चले, लेकिन धीरे धीरे फर्क साफ नजर आने लगा। संस्कारी बहुएं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर की सफाई, पूजा और नाश्ते की तैयारी में लग जाती। वहीं मॉडर्न बहुएं देर से उठती, मोबाइल में व्यस्त रहती और घर के कामकाज से बचने की कोशिश करती। रामलाल जी और शकुंतला देवी को यह फर्क साफ दिखता था, लेकिन उन्होंने सोचा शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। एक खास दिन की घटना। एक दिन घर में एक छोटा सा पारिवारिक मिलन रखा गया। रामलाल जी के रिश्तेदार शहर से मिलने आए। घर में मेहमानों के स्वागत की तैयारी चल रही थी। सीमा और राधा रसोई में जुट गईं। चाय, नाश्ता, मिठाई सब कुछ समय पर तैयार कर दिया। नीलम, कविता, पायल अपने कमरों में सजने संवरने में व्यस्त थी। उन्होंने कहा, हम भी तो मेहमानों के सामने अच्छे लगेंगी, तैयारी तो बाकी लोग कर ही रहे हैं। जब मेहमान आए, संस्कारी बहुएं चाय नाश्ता लेकर आदर से उनके सामने गईं, पैर छुए, हाल चाल पूछा। मेहमानों ने उनकी तारीफ की, वाह कितनी अच्छी परवरिश है। वहीं मॉडर्न बहुएं थोड़ी देर बाद स्टाइलिश कपड़ों में कमरे से निकली। वे आराम से सोफे पर बैठ गईं और बातें करने लगी, जैसे घर का कोई जिम्मा ही न हो। सास का मन खिन्न होना। शकुंतला देवी के मन में खटास आने लगी। उन्होंने सोचा, बेटियों की तरह बहुओं से भी उम्मीद होती है कि वे घर परिवार का ख्याल रखें, लेकिन ये 3 बहुएं तो सिर्फ अपने शौक में लगी रहती हैं। एक दिन शकुंतला देवी ने तीनों मॉडर्न बहुओं को बुलाकर समझाया, बेटियों, आधुनिक बनना बुरा नहीं है, लेकिन घर के बड़ों का सम्मान, मेहमान नवाजी और जिम्मेदारियां निभाना भी जरूरी है। सिर्फ कपड़ों से कोई मॉडर्न नहीं होता, असली मॉडर्न वही है जो संस्कार और आधुनिकता का संतुलन बनाए। लेकिन तीनों बहुएं मन ही मन सोचने लगी, पुराने जमाने की सोच है, हम अपनी तरह रहेंगे। परिवार में बढ़ती दूरी। धीरे धीरे घर में माहौल बदलने लगा। संस्कारी बहुएं घर के काम, त्योहार, पूजा पाठ और रिश्तेदारों से मेलजोल में आगे रहती।
सास ससुर का प्यार भी उन्हें ज्यादा मिलने लगा। मॉडर्न बहुएं इस बात से जलने लगी, सास ससुर सिर्फ उन्हें ही क्यों पसंद करते हैं, वे आपस में मिलकर बातें करती, हमें भी दिखाना होगा कि हम उनसे कम नहीं। एक मोड़, एक दिन घर में अचानक बड़ी समस्या आ गई। रामलाल जी का तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उस समय संस्कारी बहुएं ही घर पर थी। उन्होंने फटाफट एम्बुलेंस बुलाई, जरूरी सामान तैयार किया और सास को संभालते हुए अस्पताल पहुंच गईं। उधर तीनों मॉडर्न बहुएं उस समय किसी पार्टी में गई थी। जब तक वे लौटी, सारा काम हो चुका था और संस्कारी बहुओं ने परिस्थिति को संभाल लिया था। इस घटना के बाद सास ससुर और बाकी परिवार वालों के मन में संस्कारी बहुओं के प्रति और भी सम्मान बढ़ गया। मॉडर्न बहुओं का बदलाव। रामलाल जी ने स्वस्थ होने के बाद एक पारिवारिक बैठक बुलाई। उन्होंने प्यार से कहा, हमारे लिए सभी बहुएं बराबर हैं। हम चाहते हैं कि तुम सब मिलकर इस घर को संभालो। फैशन, घूमना फिरना बुरा नहीं है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी सबसे पहले है। ये बातें तीनों मॉडर्न बहुओं के दिल को छू गईं। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अपनापन से ही परिवार में जगह बनती है। धीरे धीरे उन्होंने भी घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया, सास ससुर का सम्मान करना सीखा और संस्कारी बहुओं से बहुत कुछ सीखा। अंत और सीख। कुछ महीनों बाद ये परिवार पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। अब पांचों बहुएं मिलकर घर संभालती, एक दूसरे की मदद करती और अपने अपने तरीके से परिवार में योगदान देती। इस कहानी से सीख। 1. आधुनिकता और संस्कार में संतुलन जरूरी है। 2. फैशन और लाइफस्टाइल बुरी नहीं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां सबसे पहले हैं। 3. आपसी सम्मान और सहयोग से ही परिवार मजबूत बनता है। 4. दिखावे से ज्यादा महत्व कर्म और व्यवहार का है।